हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए आज हम लोग अपने आंसर की को मिला लेते हैं। और जैसे बता दें कि आज आपके 10th क्लास के साइंस का एग्जामिनेशन था फर्स्ट शिफ्ट का, और ये फर्स्ट शिफ्ट का सबसे तेज और सबसे पहले आंसर की आपके सामने जारी किया जा चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो मेरे पास ग्रुप है ये मेरा F ग्रुप है। आप चाहे किसी भी ग्रुप का एग्जामिनेशन दे के आए हो, आपके क्वेश्चन एक ही होंगे और उसका आंसर आप आराम से मिला सकते हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। तो आइए बिना विलंब किए जानते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या था इससे प्रश्न का। पहले क्वेश्चन में आपके सामने है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। काफी इजी क्वेश्चन पूछे थे और हम आपको यह बता दें कि इस वीडियो में 80 के 80 प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर दिया जाएगा। आप चाहे किसी भी ग्रुप के हों, आप इस आंसर की को मिलान करके अपने आंसर को मिला सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए आपको कितना मार्क आया इस टोटल नंबर में। सेकंड नंबर, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या गतिशील होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन था कि ओम के नियम में कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन ए जो होगा V बराबर IR, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर देखिए आपके सामने थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं। आपको बताना है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, इस क्वेश्चन में था। तो आमीटर का जो प्रतिरोध अपना प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को और जो पढ़े, अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो डी ऑप्शन जो टंगस्टन दिया हुआ है इसका राइट आंसर होगा। हम आपको आंसर भी बताते चल रहे हैं ताकि आप अपना आंसर किसी भी ग्रुप के हो आप मिला सके। ऐसे मेरा ये जो ग्रुप है ये F ग्रुप का है और आप किसी भी ग्रुप का आंसर मिलान करते हो सारे क्वेश्चन वही होंगे, बस आगे पीछे दिया हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 7 नंबर में है। आपको बताना था रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा का परिमाण में कमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 8वां नंबर में, विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। अगला क्वेश्चन जानिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास है बुझा हुआ चूना, इसमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में भस्म नहीं है। तो इसमें देखिए ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, मतलब ये एक प्रकार का लवण है, नमक है, यह एक प्रकार का भस्म नहीं होगा। तो बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क। तो जस्ता का अयस्क होता है ऑप्शन बी में दिया हुआ था जिंक प्लेट। सिनेबार जो अयस्क होता है ये पारा का अयस्क होता है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है और सोडियम क्लोराइड जो होता है ये सोडियम का अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार की उपधातु है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 13 को जानिए। 13 है कि आपको बताना है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में कभी भी नाइट्रोजन ये नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 14 को देखिए। 14 जो क्वेश्चन है कि मेथनोइक अम्ल का नाम क्या है। तो मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, फार्मिक अम्ल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश सब आवश्यक है। मतलब डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो 16 का राइट आंसर होगा मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 को जानिए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो एक प्रकार का धातु होता है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 को जानिए। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा गैल्वेनीकरण, ये बिल्कुल सही आंसर होगा आज का। काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे आज, तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन मिला लेंगे। फिर से हम आपको बता दें कि ये जो मेरा ग्रुप है वो F ग्रुप है। चाहे आप किसी भी ग्रुप के हो,
आप इसके आंसर को इजीली मिला सकते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजिक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, CH4। 20 को जानिए, आभूषण बनाने में सोना प्रयोग किया जाता है। तो आभूषण जब बनाए जाते हैं सोना का, तो उस समय सोना जो प्रयोग किया जाता है वो 24 कैरेट का यूज नहीं किया जाता है, सॉरी 24 कैरेट का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ मिलावट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस है? तो उत्कृष्ट जो गैस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जानिए। आपको बताना था कि इसमें कौन सा मिश्र धातु है, मतलब है तांबा और टीन का मिश्र धातु पूछा था, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा कांसा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसको जानिए, काफी इजी क्वेश्चन थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बी ऑप्शन में दिया था, CaSO4 × 12H2O। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है अगले क्वेश्चन में कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक प्रकार का लवण बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो ए ऑप्शन जो होगा 10⁻³ एम्पियर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला आया हुआ है, लेकिन हम सबका आंसर आपको ऑप्शन के साथ पढ़ते जाते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। डीजल का उपयोग होता है, तो भारी वाहन, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, मतलब सारे होते हैं, मतलब डी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसके बाद आइए जानते हैं 27 नंबर को कि सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो सौर सेल और ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 28 को जानिए। सोना का परमाणु संख्या, तो सोना का परमाणु संख्या ऑप्शन सी जो है 79, ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 29। देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया दहन होती है, भोजन का पचना भी होता है, श्वसन भी होता है, और क्षेपण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 को जानिए, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसका 2 6 बनता है, मतलब संयोजकता इसका जो बनेगा वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए 31 को जानिए, अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन 32, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, इसमें राइट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए। चलिए 33 को जानिए, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज जो होता है एक प्रकार का पारभाषक होता है, उसमें पूर्ण रूप से ना तो दिखाई देता है और न ही स्पष्ट तरीके से अपारदर्शी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 को जानिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रा क्या होती है? तो आवर्धन जो होता है वो मात्रकहीन होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 35 को जानेंगे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो विभिन्न माध्यमों की बात कर दी गई है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल एक जैसी नहीं होती है। 36 को जानिए, 36 जो आपके सामने क्वेश्चन है वो आपके सामने क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो ज्यादा होती है। वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा, वायु में चाल निर्वात की अपेक्षा, ये बिल्कुल ये ज्यादा गलत होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा समान होता है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 37 को जानेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल आसान है, लेंस में फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था, ऑप्शन डी जो होता ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, चांदी। अगला क्वेश्चन 39 देखिए, शुष्क सेल में रील इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो शुष्क सेल में जो रील इलेक्ट्रॉन होता है वो बना होता है कार्बन से, तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का जो मान होता है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.24 कैलोरी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 41 में देखिए, वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति जो तेल होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अगला क्वेश्चन जानिए, अगले क्वेश्चन में है 42 नंबर में
कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो ब्यूटेन के समावयवियों की संख्या अधिकतम हो सकती है 2। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। इससे ज्यादा ब्यूटेन के समावयवी संभव नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेडलीव का जो आवर्त सारणी था या आवर्त नियम था वो परमाणु द्रव्यमान पर सजाया गया था। डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए जो होगा 3:1। ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 45 को जानिए, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर जो द्रव होता है इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल जो होगा वो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होगा। 46 को जानिए, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिलाते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट का आंसर इसे चैनल पर आपको सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी मित्र जो हैं इसे के उत्तर आसानी से मिला सकें। सेकेंड शिफ्ट का कुछ ही देर के बाद आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। निम्न में कौन कार्बन का अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप जो है ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हम आपको फिर से बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 80 जो प्रश्न है वो 80 के 80 पूरी तरीके से शुद्ध और सटीक बताए गए हैं। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपका नहीं है। और ये मेरा जो ग्रुप है ये एफ ग्रुप है। आप किसी भी ग्रुप के कैंडिडेट हो, आप अपने आंसर को इजीली मिलान कर सकते हैं। चलिए 48 को देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समावयवी। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भस्म के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो भस्म के जो अंतिम उत्पाद होते हैं उस ऑप्शन बी में दिया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपको बताना था कि कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे अच्छे से कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, अब स्पष्ट नहीं पता चल रहा है। तो अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। 51 को जानेंगे। 51 आपका जो होगा, 51 मानव श्रृंखला का सबसे लंबी भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराग कोश के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। चालिनी नलिका पाई जाती है, तो चालिना जो नलिका पाई जाती है वो पाई जाता है जाइलम में। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए 54 में कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 55 को जानिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होता है न्यूरॉन। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। अगले क्वेश्चन को जानेंगे। 56 नंबर में अंडाणु निषेचित होते हैं, तो अंडाणु जो निषेचित होते हैं वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, फैरापीन नलिका में। 57 जानिए, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें पादप हार्मोन जो है वो एथिलीन नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो ऑप्शन ए सही होगा, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन जानेंगे 59 नंबर में है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट जो होता है इसमें द्विखंडन नहीं होता है, बल्कि ईस्ट जो होता है अमीबा में द्विखंडन होता है, जबकि ईस्ट में द्विखंडन की क्रिया नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का प्रकाश जो है ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को जान जाएंगे हम लोग। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो बी जो होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सारे जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन जो परत पाई जाती है वो ऑप्शन ए जो होगा स्ट्रेटोस्फीयर, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को जानेंगे 65 नंबर, और इसमें कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो सी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 66 को जानेंगे, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इसमें सबसे कम जो विचलन होता है वो होता है लाल रंग का। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लाल जो होता है सबसे पहले निकल जाता है। 67 को जानेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, और इसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत ही माना गया है। अगले क्वेश्चन को जानेंगे 68 नंबर, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा और समान बने, चूंकि वास्तविक और बराबर बनना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो होगा वक्रता केंद्र पर, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल उसी के बराबर बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व कितना होता है? तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्तित्व होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन जानिए 71 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, और सीधा के साथ साथ बनता है हासित, मतलब छोटा। अर्थात इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हासित। 72 को जानिए, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो इसका ए जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा V/U। अगले क्वेश्चन को जानेंगे 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, मतलब इसका डी जो होगा बी और सी दोनों, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को जानेंगे 74 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जो होता है वो होता है निष्कासन द्वारा। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना आंसर आया और आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही करके आए। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 75 नंबर में, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होता है ऑप्शन नंबर डी यकृत। जो टिक लगाया हुआ उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ये कैंडिडेट का टिक लगाया हुआ है, और हम आपको जो बता रहे हैं वो 100% प्योर और शुद्ध उत्तर बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ ही क्वेश्चन बच गए आपके। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का जो संतुलन होता है वो बनाए रखता है सेरिब्लम, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को जानेंगे कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो ए और बी दोनों होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास था कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तक। अगले क्वेश्चन को जानेंगे, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, और फिर से हम आपको बता दें कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन सबसे पहले इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। जानते हैं कि जीन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जीन जो शब्द पर है वो प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जोहानसन के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ हम आपको सामने पुनः उपस्थित होते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को वंदे मातरम।